हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI की जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपकी जारी हुई है आपके जूनियर एसोसिएट्स मीन्स क्लर्क पोस्ट के लिए। इसका ऑनलाइन फॉर्म आप मोबाइल से कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जो ये वैकेंसी है SBI क्लर्क रिक्रूटमेंट 2024, इसके ऑनलाइन फॉर्म की स्टार्ट डेट है 17 दिसंबर 2024, लास्ट डेट है 7 जनवरी 2025। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है और उस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आपको फ्रेंड्स jobrasta.com पर देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स jobrasta.com पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जो ये वैकेंसी है SBI क्लर्क की, ये आपकी 13,735 पोस्ट के लिए जारी की गई है, जिसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। और यहाँ पर फ्रेंड्स सारी जानकारी आपको jobrasta.com पर मैंने प्रोवाइड की हुई है। अब बात करते हैं मोबाइल से कैसे आप आवेदन करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, आपके सामने जो पोर्टल है IBPS का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपके सामने ओपन हो जाता है, जहाँ से आपको आवेदन करना है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब आप मोबाइल से फॉर्म को फिल करते हैं तो आप पोर्ट्रेट मोड में यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। आपको यहाँ पर फ्रेंड्स इसे लैंडस्केप मोड में ही यूज़ करना होगा। अगर आपको एरर आता है कि आपको यहाँ पर जो विंडो है वो आपका ओपन नहीं होता है, तो आपके मोबाइल का जो रोटेशन है वो आप ऑन कर लें और अपने मोबाइल को जब रोटेट करेंगे, स्क्रीन जब आपकी रोटेशन चालू हो जाएगी, इसके बाद ही आपको यहाँ पर जो है आपके ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलता है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का। आप इस टैब पर क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अब बेसिक जानकारी है जो कि आपको फिल करनी है। सबसे पहले आप यहाँ पर एंटर करेंगे आपका नाम। अब नाम देखिए, आपको 2 बार यहाँ पर एंटर करना होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर नाम को एंटर करके कंफर्म कर देंगे। आपका मिडिल नेम या लास्ट नेम है तो आप एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। फर्स्ट नेम जो है वो मैंडेटरी है। इसके बाद आपका 10 डिजिट का देखिए मोबाइल नंबर आपको देना है 2 बार। नीचे आपको आने पर मेल आईडी यहाँ पर देनी होगी। मैं सिर्फ आपको सैंपल शो कर रहा हूँ। जैसे आपकी कोई भी मेल आईडी है, उसके बाद उसका जो डोमेन है वो आप सेलेक्ट करेंगे और जो एक कन्फर्म का ऑप्शन है यहाँ पर आपको आना है और आपकी जो भी डोमेन है उसको फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देना है। तो ये फ्रेंड्स पूरा मेल आईडी आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो ये फ्रेंड्स आपके ऊपर डिपेंड यहाँ पर करता है कि आपका फ्रेंड्स क्या मेल आईडी है, वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जब अपनी मेल आईडी को आप एंटर कर देते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी कोड का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ पर सिक्योरिटी कोड को एंटर करेंगे और सिक्योरिटी कोड एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को जो है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो बेसिक स्टेप्स हैं जो कि आपको यहाँ पर कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पर अपना नाम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी एंटर कीजिए और उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपकी फ्रेंड्स मेल आईडी पर आपको सेंड कर दी जाएंगी, साथ में आपके मोबाइल पर भी आपको सेंड कर दी जाएंगी। अब ये जो ऑप्शन है ये है आपके फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड का। फोटोग्राफ जो है फ्रेंड्स वो 20 से 50 KB में आपको अपलोड करना है। सिग्नेचर 10 से 20 KB में आपको ये अपलोड करना होगा JPG फॉर्मेट में। तो आप चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और आपके फ्रेंड्स मोबाइल पर जहां पर भी फोटो ये सेव है, जैसे मीडिया का ऑप्शन आता है या आपकी गैलरी का ऑप्शन आता है, यहां से आपका फोटो एंड साइन इंपोर्ट कर लेंगे और उसके बाद यहां पर आप इसे अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद आपको फ्रेंड्स आपके फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का जो प्रीव्यू है इसे आपको कंफर्म करना है और कंफर्म करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले है सर्किल। आप किस सर्किल के लिए आवेदन करना चाहते हैं, आपको देखिए सर्किल की लिस्ट यहाँ पर मिल जाती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको इनमें से किस सर्किल में आवेदन करना है। जो भी सर्किल आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर स्टेट का ऑप्शन मिलेगा, जिस स्टेट में आप आवेदन करना चाहते हैं। अब यहाँ पर देखिए सिटी प्रेफरेंस है। सिटी प्रेफरेंस कब ऑप्शन ओपन होगा, अगर आप देखिए यहाँ पर जैसे महाराष्ट्र या मुंबई मेट्रो 2 आपको यहाँ पर दिए गए हैं, लखनऊ, न्यू दिल्ली दिया गया है, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर उस कंडीशन में ये ऑप्शन देखने को मिलेगा कि आप सबसे पहले किस सर्कल को प्रेफरेंस देना चाहते हैं। तो ये फ्रेंड्स ऑप्शन तभी एप्लीकेबल होगा, सिंगल सर्किल में ये ऑप्शन नहीं आएगा। स्टेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद लोकल लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी होगी। उस स्टेट की जो भी लोकल लैंग्वेज है वो आपको लिखना, पढ़ना, बोलना आना चाहिए। लोकल लैंग्वेज आप यहाँ पर यस करेंगे। इसके बाद है कैटेगरी। आप यहाँ पर जो भी कैटेगरी से आवेदन करना चाहें कर सकते हैं। मैं सिर्फ जनरल से आवेदन कर रहा हूँ। आपकी जो एक्चुअल डाटा है, जो एक्चुअल कैटेगरी है, चाहे वो जनरल है, EWS है, SC ST है, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप नीचे आएंगे और नीचे आने पर एक ऑप्शन है सब कास्ट का।
ये क्या है, तो फ्रेंड्स आपका जो जाति प्रमाण पत्र है, कास्ट सर्टिफिकेट, उस पर आपकी जाति मेंशन होती है। तो जो भी जाति आपकी यहाँ पर मेंशन है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन को टिक करेंगे। अगर आपने यहाँ पर एसबीआई से अप्रेंटिसशिप मान लीजिए किया हुआ है तो आप यस कर सकते हैं। स्टार्ट डेट एंड डेट आपको देना होगा, नहीं तो आप सिंपली नो कर देंगे। अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं और आप यस करते हैं तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, मल्टीपल ऑप्शंस हैं वो आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। मल्टीपल डिसेबिलिटी है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका राइटिंग हैंड अफेक्टेड है, आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, आपको स्क्राइब चाहिए, नहीं चाहिए, आप अपनी जानकारी प्रोवाइड करेंगे आपकी पीएच कैटेगरी के अकॉर्डिंग। नहीं है पीएच कैटेगरी में आते हैं तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। इसके बाद इस ऑप्शन को भी आपको नो करना होगा। नीचे आने पर फ्रेंड्स आपको सबसे पहले ऑप्शन मिलेगा रिलीजन का। तो आपका जो भी रिलीजन है वो आपको यहां पर सेलेक्ट करना होगा। आपका माइनॉरिटी स्टेटस क्या है, मतलब जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, मुसलमान, इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद नेशनलिटी हो गई, विडो या डिवोर्सी वुमन है तो यस या नो कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन है तो यस या नो कर सकते हैं। डिसेबल एक्स सर्विसमैन है तो यस या नो कर सकते हैं। डिपेंडेंट है, सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन के, तो आप यस या नो यहां पर कर सकते हैं। अगर आप एसबीआई में क्लरिकल कैडर में ऑलरेडी वर्किंग में है तो आप यस या नो कर सकते हैं। अगर आप अर्लियर एम्प्लॉयड थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में और आपने रिजाइन कर दिया है क्लरिकल कैडर से तो आप यस या नो कर सकते हैं। कोई भी आपके ऊपर लोन या क्रेडिट कार्ड ड्यूज है तो आप यहां पर बताएंगे। आपके खिलाफ कोई भी यहां पर मॉरल जो आपका या फिर करेक्टर से रिलेटेड कोई भी आपका डिस्प्यूट है तो आप यस या नो करेंगे। स्टेट या यूटी जहां से अपना एग्जाम सेंटर आप चाहते हैं तो कोई भी एग्जाम सेंटर आप यहां पर चूज कर लें। इसके बाद सेंटर प्री एग्जाम का आपको यहां पर चूज करना होगा और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर नीचे आने पर आपका जो एग्जाम सेंटर है मेन के लिए वो आपको यहां पर चूज करना होगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप यहां पर कौन सा सेंटर लेना चाहते हैं। इसके बाद है आईडी प्रूफ, तो आप इस ऑप्शन को टिक करेंगे। आईडी प्रूफ में मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने हैं, जैसे पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, बैंक पासबुक, कोई भी आईडी स्कूल या कॉलेज की या गैजेट ऑफिसर द्वारा जो आईडी है वो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर ले और उस आईडी का नंबर आप यहां पर देंगे। इसके बाद प्री और मेन एग्जाम, यहां पर फ्रेंड्स आपको मीडियम चूज करना है, जिस लैंग्वेज में अपना एग्जाम देना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है आपकी डेट ऑफ बर्थ का। तो यहां से डेट, मंथ एंड ईयर ये आपको यहां पर चूज करना होगा आपकी डेट ऑफ बर्थ का। ये चूज करने के बाद आपका एज क्राइटेरिया देखिए यहां पर आ जाएगा 1 अप्रैल 2024 को। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट कीजिए। जुड़वा भाई बहन मान लीजिए आप हैं तो आप यस कर सकते हैं। जुड़वा भाई बहन का जेंडर क्या है, नाम क्या है वो आपको जानकारी देनी होगी, नहीं है तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको जानकारी देनी है, मैरिड है, अनमैरिड है, विडो है, डिवोर्सी है, तो ये आप दे सकते हैं। इसके बाद आता है फादर नेम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो फादर नेम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। सबसे पहले फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और आपका जो लास्ट नेम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। ऐसे ही आपका जो मदर नेम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, तो वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। स्पाउस नेम मतलब पति या पत्नी का नाम, अगर ये ऑप्शन एप्लीकेबल है तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद आता है एड्रेस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देना है आपका पूरा एड्रेस, तो आपका जो भी एड्रेस है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। अभी देखिए सिर्फ यहाँ पर डेमो या सैंपल के तौर पर मैं डाटा एंटर कर रहा हूँ, आपका जो एक्चुअल डाटा है वो आप देंगे। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपका फ्रेंड्स जो स्टेट है या यूटी है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। तो आप स्टेट या यूटी आप यहाँ से देखिए लिस्ट मिल जाती है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका पिन कोड क्या है वो आप यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करेंगे। तो ये फ्रेंड्स आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका फ्रेंड्स एड्रेस क्या है, प्रेजेंट एड्रेस। अगर देखिए प्रेजेंट और परमानेंट अगर ये अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं, पर ये सेम है तो आप सेमस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद जीएसटी आप चूज कर सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस है या परमानेंट है वो आप देंगे। इसके बाद वैलिडेट योर डिटेल्स करेंगे। इसका फायदा क्या है कि अगर आपने कोई भी ऑप्शन ब्लैंक छोड़ा होगा तो आपको ये एरर शो करेगा, अगर कोई भी ऑप्शन ब्लैंक नहीं है तो आपको ये वेरीफाइड सक्सेसफुल शो करेगा और उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट यहां से कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आता है क्वालिफिकेशन सेक्शन और देखिए 31 दिसंबर तक ये कंप्लीट होना चाहिए। आपको अपेयरिंग का ऑप्शन तो मिलता है पर आपसे कहा गया है अगर आप फाइनल ईयर या सेमेस्टर में हैं और आपका फ्रेंड्स यहां पर जो रिजल्ट है वो 31/12/2024 तक आ जाता है तो ही आप इसमें एप्लीकेबल होंगे अपेयरिंग के लिए। तो डेट ऑफ पासिंग परसेंटेज आपका यहां पर ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा। पर अगर आप यहां पर पास आउट हैं, पास सेलेक्ट करते हैं, डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपके कॉलेज का नाम आप यहां पर या अपने इंस्टीट्यूशन का नाम जो है वो पूरा नाम आप यहां पर एंटर कीजिएगा, तो पूरा नाम आपको यहां पर देना है। मैं आपको सिर्फ यहां पर डेमो दे रहा हूं तो इसलिए शॉर्ट में मैंने एंट्री की है। इसके बाद है डेट ऑफ पासिंग, तो आपका कब पास हुआ है आपके सर्टिफिकेट पर ही मेंशन होता है, वो जानकारी आपको यहां पर देनी होगी। ये फ्रेंड्स यहां पर एंटर करने के बाद आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितना है वो आपको जानकारी यहां पर देनी है। इसके बाद आपका क्लास या ग्रेड कौन सा है वो आपको जानकारी देनी होगी।
इसके बाद है कोई इंटीग्रेटेड ड्यूल डिग्री आपके पास है, आप उसकी जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। सेम आप अपेयरिंग है, पास आउट है, डिग्री, सब्जेक्ट स्ट्रीम कौन सी है, कॉलेज का नाम क्या है, डेट ऑफ पासिंग क्या है। अगर आपके पास कोई पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है या कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। नीचे फ्रेंड्स आने पर आता है वर्क एक्सपीरियंस। अब वर्क एक्सपीरियंस में लिखा होता है सबसे पहले स्टार्ट फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयर। अगर आप फ्रेंड्स प्रेजेंट में वर्किंग है तो आप यहां पर यस कर सकते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन की जानकारी दे सकते हैं। अगर आप प्रेजेंट में वर्किंग नहीं है पर पहले वर्किंग आपने की है या पहले का कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहां पर नो कर सकते हैं और अपने एक्सपीरियंस की जानकारी दे सकते हैं। और मान लीजिए आप पहले किसी और कंपनी में काम करते थे, आज किसी और कंपनी में काम करते हैं तो आप यस कर सकते हैं। पहले आपका प्रेजेंट कंपनी की जानकारी दीजिए, उसके बाद आप ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद आपकी प्रीवियस का भी आप यहां पर एक्सपीरियंस दे सकते हैं। और अगर आप एम्प्लॉयड है ही नहीं, आपने कभी कोई एक्सपीरियंस लिया ही नहीं है, आप सिंपली नो कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है प्री एग्जाम ट्रेनिंग, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। SC ST OBC एक्स सर्विसमैन PH डिसेबल जो कैंडिडेट है उनके लिए ऑप्शन होता है आप किस स्टेट से करना चाहते हैं। आपका फ्रेंड्स जो प्री एग्जाम ट्रेनिंग है और सेंटर आप कौन सा चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। इसके बाद लैंग्वेज आपको रीड राइट और स्पीक करना आना चाहिए। मल्टीपल लैंग्वेज आप जानते हैं जैसे इंग्लिश है, उर्दू है, पंजाबी है, संस्कृत है, बोलना लिखना पढ़ना, तो आप उनकी एंट्री भी कर सकते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है फुली, आपको अपनी लैंग्वेज जानते हैं उसके अकॉर्डिंग आप एंट्री कीजिए और यहाँ से वैलिडेट कर लीजिए। वेरीफाइड जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से कर देंगे। इसके बाद आपके सामने आएगा आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू सेक्शन, मतलब आपने जो भी जानकारी अभी तक फिल की है वो सब आपको यहाँ पर शो होगी। इसके बाद फ्रेंड्स आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखिए मिलता है एक ऑप्शन नीचे बैक का ऑप्शन किस लिए है, अगर आपको प्रीव्यू में लगता है कोई भी गलती आपने कर दी है और यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप उस गलती को आप सही करना चाहते हैं तो आप बैक जाकर उस गलती को सही कर सकते हैं। पर आपको लगता है मान लीजिए कोई भी गलती नहीं है, सब डिटेल सही है, तो आप यहाँ से आई एग्री कर देंगे। इसके बाद दो ऑप्शन से पहला है आई कंफर्म दैट माई नेम इज फिल्ड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म एग्जैक्टली मैचेज विद द नेम इन माई ID प्रूफ। तो आपका जो नाम है आपकी ID प्रूफ के साथ, आपके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अगर मैच करता है तो पहला ऑप्शन टिक कीजिए। अगर ये मैच नहीं करता है तो आपको नीचे कहा गया है कि आप एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ एग्जाम सेंटर पर लेके जाएंगे, तो ये फ्रेंड्स आपको आपके अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आप यहां पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर देंगे। बस ये ध्यान रखिएगा यहां से एक बार कंप्लीट करने के बाद आप एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए एक बार डाटा को चेक जरूर कर लें, कोई भी गलती है तो आप उसे एडिट जरूर कर लें। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आप इसे कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके लेफ्ट थंब इंप्रेशन का और हैंड प्रिंट डिक्लेरेशन का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है और हैंड प्रिंट डिक्लेरेशन अपलोड करना है। डिक्लेरेशन का फॉर्मेट का जो मैंने प्रोसेस है वो नीचे आपको बताया हुआ है, jobrasa.com पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो लिंक है वो मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है, सेम आपने जहाँ पर भी स्कैन करके आप यहाँ पर फ्रेंड्स जो है अपलोड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पर आपको फॉर्मेट दे दिया है, आई के अपना नाम लिखेंगे, हियर बाय डिक्लेयर डेट ऑल से लेकर रिक्वायर्ड तक आपको आपकी सेल्फ हैंड राइटिंग में ये अपलोड यहाँ पर करना होगा व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से। ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मिलता है लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड, तो आप यहाँ पर मीडिया पिकर पर या आपका जो भी गैलरी है उस पर जाएंगे और फ्रेंड्स आपका देखिए जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन है वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। और ये अपलोड होने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है ये कैप्चा कोड, तो ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो ये फ्रेंड्स आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे और ओके कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर करना होगा पेमेंट। अब पेमेंट करने के लिए सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर आता है जो है फ्रेंड्स आपका कैप्चा कोड। ये कैप्चा कोड आपको फिल करना जरूरी है। सबमिट आप यहाँ से करेंगे, ओके करेंगे, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, आपको बिल डेस्क पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा और यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन जैसे क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, वॉलेट का ऑप्शन है या QR कोड का भी ऑप्शन आपको दिया गया है। तो आप यहाँ से QR कोड जनरेट कर सकते हैं और उसके बाद आप फ्रेंड्स आपका जो पेमेंट है वो आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। आपका जब पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद ही फ्रेंड्स आप अपना जो फाइनल प्रिंट आउट है वो सेव या डाउनलोड करके अपने पास रख पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मैंने आपको जो जानकारी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्म को अप्लाई करनी है उसकी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है। अगर आपको फॉर्म को अप्लाई करना है तो आप इसमें आवेदन जो है वो कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्टेट वाइज सर्किल वाइज जो वैकेंसीज हैं वो आपको यहाँ पर दी गई हैं, रेगुलर और बैकलॉग वैकेंसीज। इस बार फ्रेंड्स अच्छी वैकेंसीज यहाँ पर SBI में आई है 13,735 पोस्ट के लिए, जिसके ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने की जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड की। डिग्री बस आपकी 31 दिसंबर 2024 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए और इसके अलावा जो
जो एप्लीकेशन फीस कैसे पे करनी है, सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में जो है प्रोवाइड कर दी है। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है और आप चाहते हैं ऐसे ही अपडेट्स आपको लगातार मिल सके तो फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।